हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ये हमने एक नई सीरीज़ शुरू करी है जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक से मैं जो है इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए, काफ़ी स्टूडेंट्स से बात हुई। दिक्कत यह है कि बेसिक्स काफ़ी लोगों के ख़राब हैं, तो उन बेसिक्स को ठीक करने के लिए हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो ये पहला इस सीरीज़ का वीडियो है जिसके अंदर हम टेंसेस को कवर कर रहे हैं और बहुत ही डिटेल में अपने तरीके से, सिंपल तरीके से हम प्रेजेंट टेंस को कवर करेंगे। पूरा लेक्चर इसके ऊपर कवर करेंगे। एंड तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। प्रेजेंट टेंस आपका कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा हो, बट फिर भी मैं बोलूँगा आप इस वीडियो को पूरा देखें, समझें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है, उसके बाद आपने टेस्ट ज़रूर देने हैं। टेस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगर आपके पास ना हो, जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैं व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको टेस्ट के लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। या फिर जो हमारा ऐप है वहाँ पे भी जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं देंगे आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कितना सीख पाए और कितना नहीं सीख पाए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। राइट, तो टेंसेस हम सबको पता है कि 3 टाइप के टेंस हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। राइट, सारे टेंसेस मैं कवर करने वाला हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस को कवर करूँगा और फोकस बहुत ज़्यादा रूल्स समझाने पे नहीं होगा, बट फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट समझाने पे होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे कीवर्ड्स क्या हैं। जब हम जो प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ध्यान रखना है। कुछ जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल होगा। राइट, उसके बाद डू डज का हमारा काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होगा। ये सारे कैसे इस्तेमाल करने हैं आगे की स्लाइड्स में मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा, जो हमारा कॉन्टिन्यूस या पार्टिसिपल टेंस होता है प्रेजेंट के अंदर। इज़ एम आर का इस्तेमाल, हैज़ हैव का इस्तेमाल और हैज़ हैव के साथ बीन का इस्तेमाल। ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ये सेंटेंसेस हैं जो प्रेजेंट टेंस हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल है मैं खाता हूँ। एक बहुत सिंपल सा है, मैं खा रहा हूँ नहीं, मैं खा रहा हूँ हमारा प्रेजेंट में ही कॉन्टिन्यूस आ जाता है। राइट, मैं खाऊंगा वो हमारा फ्यूचर है, मैं खा चुका। अब ये खा चुका बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा या फिर पास्ट सिंपल में आएगा। इसके बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे। अभी हम फिलहाल प्रेजेंट के अंदर जो जो एग्जाम्पल्स आ सकते हैं उनको कवर करते हैं। रमेश मेहनती है, आप एक किसी के लिए एक सिंपल लाइन बोलते हैं, सिंपल उसकी तारीफ करते हैं, तो आप उसको भी प्रेजेंट में ही गिनते हैं। रमेश मेहनती है, रमेश इज़ हार्ड वर्किंग। अब यहाँ हार्ड वर्किंग में आईएनजी आ रहा है तो कुछ कन्फ्यूजन होगा आपको, अभी इसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, तुम बेवकूफ़ हो क्या, आर यू इनसेन, आर यू इडियट, आर यू मैड। राइट, मैं खाता हूँ, आई ईट। रमेश मेहनती है, रमेश इज़ हार्ड वर्किंग। ज़्यादा बहाने मत बनाओ, डू नॉट मेक एक्सक्यूजेज। मैं अभी जा रहा हूँ, आई एम गोइंग नाउ। राइट, मैंने होमवर्क ख़त्म कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। राइट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिनर किया है। ये वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ये हमें कैसे यूज़ करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में या फिर पास्ट सिंपल में। मैं 3 घंटे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। हैव के साथ बीन का इस्तेमाल होता है। राइट, क्या तुमने मुझे पहचाना, हैव यू रिकग्नाइज्ड मी। राइट, सो अब हम इनको समझते हैं कि इनको कैसे हमें प्रेजेंट में अलग अलग जगह पे कैसे यूज़ करना है, कैसे याद रखना है कि हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं प्रेजेंट के टेंसेस को। राइट, तो सबसे पहला हमारा आता है सिंपल प्रेजेंट, जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस हैं। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 100 सेंटेंस बनाने हैं आपको। राइट, सिंपल है, मैं खाता हूँ, आई ईट। सिंपल क्या होगा, आई ईट। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। शी रीड्स, वह पढ़ती है। अब यहाँ पे रीड के साथ एस का इस्तेमाल कर लिया हमने। किसका इस्तेमाल कर लिया, एस का। एस और ई एस का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ करना है, इसी लेक्चर के लास्ट के कुछ मिनट्स में मैंने उसको बताया है। तो वीडियो एंड तक देखेंगे, आपको एस और ई एस की कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी, डू और डस की कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी।
दे स्पीक, वो बोलते हैं, वे बोलते हैं। वी राइट, हम लिखते हैं। तो सिंपल है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, आई है, शी है, राम है, दे है, इट है, और उसके बाद वर्ब, और उसके आगे ऑब्जेक्ट क्लॉज या आगे बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस से हम शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बेसिक समझ रहे हैं। पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस पे जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, पहले हमें सिंपल चीज़ों को समझना है, एक्सेप्शन रूल पे बाद में जाना है, एडवांस इंग्लिश पे बाद में जाएंगे। पहले सिंपल पे मेहनत कीजिए, फिर एडवांस पे पहुंचिए। एडवांस पे मैं आपको बहुत जल्दी पहुंचा दूंगा अगर आपके बेसिक्स फंडा क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और हमारा एग्जाम्पल था, ज़्यादा बहाने मत बनाओ, ज़्यादा बहाने मत बनाओ, राइट। डू नॉट मेक एक्सक्यूजेज। अब इसके अंदर हमारा डू का इस्तेमाल हो गया, राइट। तो डू का इस्तेमाल कहाँ होता है, डज का इस्तेमाल कहाँ होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे वर्ब जो है हमारा वो क्या है, मेक है, राइट। डू नॉट मेक एक्सक्यूजेज। डू डज का इस्तेमाल कहाँ करना है, अगर नॉट शब्द का इस्तेमाल है, राइट। अब कहाँ डू आएगा और कहाँ डज आएगा, अगेन जैसे कि मैंने बताया वीडियो के लास्ट में मैंने बताया हुआ है, तो हम उसको वहाँ पे ट्रैक करेंगे। ठीक है, अब आता है सिंपल प्रेजेंट में ही दूसरा हमारा आता है कि इज एम आर वाली कहानी कहाँ पे आती है। रमेश मेहनती है, रमेश इज हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पे जो हार्ड वर्किंग वर्ड है ना, ये यहाँ पे स्पेशलिटी है, यहाँ पे कोई वर्ब का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो याद रखना है कि सिंपल वर्ब कहाँ पे आएगा, जिसके साथ इज एम आर नहीं आएगा, राइट, जहाँ पे हमारे वर्ब का इस्तेमाल है। और जहाँ पे स्पेशलिटी या सिचुएशन का इस्तेमाल होगा वहाँ पे हमारा इज एम आर का इस्तेमाल होता है। ही इज़ इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है। इट इज़ टफ, ये मुश्किल है। दे आर गुड, वो अच्छे हैं। तो देखिए यहाँ पे सिचुएशन या क्वालिटी का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे हमें इज़ एम आर का इस्तेमाल करना है। तो देखिए रूल बड़ा क्लियर है, इज़ एम आर का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में कहाँ पे होगा, जो सिंपल प्रेजेंट है, राइट, सिंपल प्रेजेंट, जहाँ पे कोई सिचुएशन या स्पेशलिटी की हम बात कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम आते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स पे। ही इज़ अवे, वो दूर है। आई एम स्टूडियस, मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ। दे आर स्टूपिड, वो लोग मूर्ख हैं। वी आर चैम्पियंस, हम लोग चैंपियन हैं। तो आप देखिए इसके अंदर सिचुएशन या क्वालिटी की बात हो रही है। ही इज़ अवे सिचुएशन है, आई एम स्टूडियस क्वालिटी की बात है। दे आर स्टूपिड क्वालिटी है लेकिन नेगेटिव क्वालिटी है। वी आर चैम्पियंस, ये भी हमारी क्वालिटी है, सिचुएशन है, राइट। दे आर नॉट परफेक्ट, ये भी एक क्वालिटी है लेकिन नेगेटिव साइड पे है, राइट। तो इज एम आर का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट में भी होगा, राइट, लेकिन कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया है कहाँ पे होगा, अदरवाइज सिंपल वर्ब। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। सबसे सिंपल, सबसे इजी, आप लोग अपनी लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं इसको, लेकिन जब अंग्रेज़ी बोलते हैं ना उस समय बड़ी तकलीफ हो जाती है, कहाँ इज एम आर लगाना है, कहाँ इज एम आर नहीं लगाना है, बहुत तकलीफ होती है ना, कहाँ पे आईएनजी का यूज़ करना है नहीं करना है। और 90% जब हम इंग्लिश बोलते हैं ना, गलत या सही बोलते टाइम इसी टेंस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं। अगर आपको बोलना होता है मैंने खाना खा लिया, तो भी आप क्या बोल देते हैं, आई एम ईटिंग सर। नहीं, गलत है, ये हमें सीखना है। अगर मैंने खाना खा लिया, सो आई हैव फिनिश्ड माई लंच, राइट। ठीक है, आई एम ईटिंग मतलब मैं खा रहा हूँ, राइट। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है। मैं अभी जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, इज एम आर के साथ जो वर्ब की फॉर्म होगी उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। आई एम गोइंग राइट नाउ। दूसरा तरीका हो सकता है आई एम लीविंग नाउ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये एडवांस इंग्लिश का इस्तेमाल हो गया। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ अभी। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही इज़ गोइंग टू दी हॉस्पिटल, ही इज़ गोइंग टू दी हॉस्पिटल होना चाहिए था, मिस्टेक है यहाँ पे, राइट। आई एम नॉट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा हूँ। वर्क के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हो गया, गो के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हो गया, और इज एम आर का इस्तेमाल तो आप देख ही रहे हैं। दे आर पुलिंग द कार्ट, वो लोग कार्ट खींच रहे हैं, पुल के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हो गया। वी आर बाइंग फ्रूट्स, हम लोग
फल खरीद रहे हैं। दे आर मूविंग फास्ट, वो लोग तेज चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत सिंपल है, प्रेजेंट टेंसेस बहुत सिंपल है। इसका प्रैक्टिस आपको सबसे ज़्यादा करना है। बोलते टाइम सबसे ज़्यादा गलती होती है, लिखते टाइम नहीं, बोलते टाइम। याद रखना है कि आपको इसको बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने होमवर्क ख़त्म कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, राइट। अब इसके अंदर क्या इस्तेमाल करना है, क्या रूल है हमारा, इसके अंदर हमारा हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता है। किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता है। तो अगर आपको एस, ई एस और डू डज का इस्तेमाल पता लग जाएगा, हैज़ हैव का इस्तेमाल आपको उतनी ही आसानी से पता लग जाएगा, राइट, जो कि लास्ट में हमारे इसके, राइट। तो जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे हम, तो उसके अंदर किस चीज़ का इस्तेमाल होगा, हैज़ और हैव का, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या है, फिनिश्ड। परचेज की थर्ड फॉर्म क्या है, परचेज्ड। बाय की थर्ड फॉर्म क्या है, बॉट, राइट। कैच की थर्ड फॉर्म क्या है, कॉट। ये यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आपने अपनी वोकेबलरी नहीं सुधारी तो फिर इंग्लिश बोलना लिखना सब मुश्किल है। वोकेबलरी आपको सुधारनी पड़ेगी। वोकेबलरी सुधारने के लिए क्या क्या आपको करना है, कई बार मैंने बताया है। अपने आसपास ध्यान रखिए, क्या क्या आपके आसपास चल रहा है, एक एक वर्ड को देखिए, समझिए। हमारे शॉर्ट वीडियोस आते हैं, उनको फॉलो कीजिए। वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हैं तो इंग्लिश सीखना भूल जाओ। अगर आपके वर्ड्स ही नहीं होंगे, अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं है, तो आप कैसे अच्छे इंग्लिश बोल सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकते हो, राइट। तो प्लीज़ वोकेबलरी पे काम करना है और रट्टा नहीं मारना है। सिंपल तरीका है, जो भी सेंटेंस नए वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं उनसे सेंटेंसेस बनाइए, उन्हें अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अब आ जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल या कॉन्टिन्यूस, जिसे हम बोलते हैं कि कोई काम शुरू हुआ था थोड़ी देर पहले और अभी भी चल रहा है। इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अपनी लाइफ में बहुत कम इस्तेमाल करने वाले हैं आप इसे, इसलिए मैंने भी यहाँ पे ज़्यादा तवज्जो इसको दी नहीं है। ज़्यादा टाइम ख़राब करना नहीं है इसके ऊपर। हम इसे प्रैक्टिस के दौरान देख लेंगे, 2-4 सीख लेंगे इसको, दैट इज़ इनफ। उससे ज़्यादा हमें इसके ऊपर अभी के समय में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो हमारा पिछला था इसके साथ मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है हमें पास्ट सिंपल के साथ। पास्ट सिंपल के साथ इसका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जब मैं बाकी दोनों टेंसेस कवर कर लूँगा, यानी कि पास्ट के सारे सेंटेंस कवर कर लूँगा और फ्यूचर के भी कवर कर लूँगा, वो इससे आसान होने वाले, फ्यूचर के सबसे ज़्यादा आसान होने वाले हैं, राइट। उसके बाद एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के बीच का कन्फ्यूजन दूर करूँगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ प्रॉब्लम क्या होती है। आपने बोला कि मैं गया, मैं आया। अब आप तुरंत किसी से बैठ के थोड़ी देर पहले की बात कर रहे हैं, मैंने चाय पी, ठीक है। अब आप बता रहे हैं कि 2 दिन पहले अगर आपने चाय पी, और आप बता रहे हैं कि अभी अभी आपने चाय पी। अगर आपने अभी अभी चाय पी तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई टी, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई पुरानी बात बता रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई ड्रैंक माई टी, मैंने चाय पी थी, ठीक है। अब हिंदी में जब बोलते हैं ना तब बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि वो थी वाली बात हो रही है, अभी अभी की बात हो रही है। तो आपने सिचुएशन समझनी है। अगर 2 दिन 3 दिन पुरानी बात है तो वो हमारा पास्ट सिंपल में जाएगा। पास्ट सिंपल का रूल अलग है। पास्ट सिंपल का रूल बहुत सिंपल है, जो भी आपका अभी आपने प्रेजेंट में पढ़ा है सेम रूल चलते हैं। बस एक फ़र्क क्या आता है, आप वर्ब की फर्स्ट की जगह सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और एस और ई एस का चक्कर हमारा वहाँ से हट जाता है, राइट। जैसे आप बोलते हैं, कल के लिए बता रहे हैं कि वो गया, तो आप क्या बोलेंगे, ही वेंट। मैं आया, आई केम, राइट। यहाँ पे आपको बोलते हैं मैं आता हूँ, आई कम। क्या बोलते हैं आप, आई कम, राइट। तो ये एक डिफरेंस होता है। इसके ऊपर अलग से पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। फिलहाल हम प्रेजेंट टेंस पे फोकस करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। सो मैं 3 घंटे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, राइट।
सिंपल है, हैज़ हैव का इस्तेमाल के साथ बीन और लग जाएगा, ठीक है, और जो आपकी वर्ब की जो भी फॉर्म है उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल हो जाएगा। दैट्स ऑल, सिंपल है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। हैज़ हैव का वही इस्तेमाल है जो डू डज का इस्तेमाल है, राइट। अभी देख लेते हैं हम इसके आगे कुछ एग्जांपल्स हैं इसी के, पहले वो ही देख लेते हैं, राइट। दे हैव गॉन आउट, ये एक्चुअली एग्जाम्पल हमारे हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, शायद स्लाइड सही जगह पे फिट नहीं है तो इसे हम देख लेते हैं। दे हैव गॉन आउट, हैव का इस्तेमाल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है। आई हैव नॉट डन, मैंने नहीं किया। दे हैव पुल्ड द कार्ट, उन्होंने कार्ट खींच दिया। वी हैव बॉट द फ्रूट्स, हमने फल खरीद लिए, ठीक है। हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है। शी हैज़ वर्कड हार्ड, उसने काफ़ी मेहनत की टू सिक्योर फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन लाने के लिए, राइट। तो ये सब प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जाम्पल हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के नहीं है, ठीक है। वीडियो ऊपर नीचे, वीडियो में स्लाइड्स ऊपर नीचे हो रखे हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? प्रेजेंट परफेक्ट के, यानी कि जो चीज़ अभी अभी हो गई थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा डू डज का क्या हिसाब किताब है, एस का क्या इस्तेमाल हिसाब किताब है, ठीक है। सिंपल सा रूल है, आपको मैं वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और वो सब मैं नहीं बताने वाला हूँ, सिंपल रूल बताता हूँ। आई यू वी और दे का अगर इस्तेमाल है ना, तो आप सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए और कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल। आई प्ले, यू गो, वी राइट, दे स्नीज, दे गो, दे लाफ, सिंपल, ठीक है। दे लाफ लाउड, और ही शी किसी का नाम है जैसे कि राम है, इट के साथ उसके साथ आप क्या लगाएंगे, उसके साथ आप वर्ब लगाने के साथ उसके साथ एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे। ई एस लगाते हैं यूजुअली कोई वर्ड अगर ओ से हमारा एंड हो रहा होता है, अदरवाइज जनरली एस लगता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस के साथ आप सीख जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बहुत बार बोलते हैं आप आई लव यू, राइट, दे लव फ्रूट्स। सो सिंपल है, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। दैट्स ऑल, और कुछ कंफ्यूजन नहीं करना, राइट। यही पे अगर हमारा दूसरा वाला पार्ट आ जाता है, ही शी राम और इट वाला, तो वहाँ पे वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। शी लव्स एनिमल, उसे जानवर पसंद हैं, राइट। अब डू डज का क्या इस्तेमाल है? तो सबसे पहली बात है, अगर नॉट आ जाता है ना आपके प्रेजेंट में, तो एस और ई एस को भूल जाओ, सीधा डू और डज का इस्तेमाल होगा। जो आई यू वी और दे है उनके साथ डू आएगा, क्या आएगा, आई यू वी और दे के साथ क्या आएगा, डू। और ही शी राम इट के साथ क्या आएगा, क्या आएगा, डज, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही डज नॉट प्ले, शी डज नॉट लाफ, राम डज नॉट गो, इट डज नॉट गो ग्रेट, राइट। आई डू नॉट लव यू, आई लव यू का उल्टा हो गया आई डू नॉट लव यू, राइट। तो आई यू वी और दे के साथ किसका इस्तेमाल हो रहा है हमारा, डू का। ही शी इट के साथ किसका, डज का। सिंपल इतना सा रूल है, इसके आगे कोई कंफ्यूजन नहीं है। हैज़ हैव में क्या दिक्कत है, आई के साथ क्या आएगा, हैव, यू के साथ क्या आएगा, हैव, वी के साथ क्या आएगा, हैव, दे के साथ क्या आएगा, हैव, ही के साथ क्या आएगा, हैज़, शी के साथ क्या आएगा, हैज़, राम के साथ क्या आएगा, हैज़, इट के साथ क्या आएगा, हैज़। तो जो रूल डू और डज के लिए है वही रूल हैज़ और हैव के लिए है। सो आई होप प्रेजेंट टेंस बहुत अच्छे ढंग से हमने क्लियर कर दिया है, ठीक है। चारों पार्ट इसके हमने क्लियर कर दिए हैं। एक बात जो मैंने आपको बताई थी, ध्यान जो रखना है, आपको टेस्ट ज़रूर देना है। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, सब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, सब भूल जाओगे, पता नहीं चलेगा सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। गारंटी ये मैं दे रहा हूँ, ये मेरे करीबन 7-8 लेक्चर्स हैं। अगर आप कॉन्टीन्यूसली देख लेते हो और महीने 2 महीने ठीक से प्रैक्टिस कर लेते हो, वोकेबलरी पे पूरा ध्यान देते हो, आपकी इंग्लिश बोलने के साथ साथ लिखने के साथ साथ बोलने की भी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा संडे जो हमारी क्लासेस होती हैं आप अटेंड करिए, ग्रुप डिस्कशन क्लासेस हैं, कोई चार्जेस नहीं होते, आपको पता ही है। वहाँ पे आपके बोलने का कॉन्फिडेंस खुलता है और आपकी जो गलतियाँ होती हैं
वो हम इम्प्रूव कराते हैं, राइट। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो नंबर पे, वेबसाइट से हमारे कांटेक्ट कर लो आप हमारे, कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। इस वीडियो में अगर कुछ ना समझ में आया हो, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि सर ये समझ में नहीं आया। कुछ अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करो, कुछ गलत हो तो भी कमेंट करके बताओ। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करो, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके साथ ये शेयर करो, ठीक है। टेस्ट पेपर ज़रूर देना, ठीक है। और अभी इसके अलावा बाकी टेंसेस पे और बाकी कुछ और वीडियोस भी जल्दी मैं डाल दूंगा, तो इंग्लिश आपकी स्ट्रांग हो जाएगी फॉर गारंटीड। तो उसके लिए आपने बिल्कुल भी सोचना नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ कॉन्टीन्यूसली थोड़ा सा फोकस कीजिए। ये नहीं कि और वीडियोस की तरह देख लिया और बस कहानी ख़त्म हो गई। देखिए, रिपीट करके देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, उसके बाद टेस्ट ज़रूर दीजिए। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे ना, इतनी सारी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, वोकेबलरी ज़रूर स्ट्रॉन्ग करनी है। तरीका मैंने बता दिया है, अखबार पढ़ो, इधर उधर देखो। देखो, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये करना है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर द डे, एंड अगले वीडियो में मिलते हैं हम, ठीक है। थैंक यू।